बीजेपी में सेंधमारी करने के बाद में यानी ताला मरांडी को और तमाम बीजेपी नेताओं को जेएमएम में शामिल करवाने के बाद में अब हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस शराब घोटाले मामले में हेमंत सोरेन जेल के अंदर गए थे, वही जो जांच है वो अब सीबीआई को सौंप दी गई है और यहां पर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। करीब 450 करोड़ रुपए के कथित झारखंड शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू के बाद में अब सीबीआई की एंट्री भी होने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू में दर्ज झारखंड शराब घोटाले की जांच छत्तीसगढ़ सरकार में सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विष्णुदेव साय की सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश भी केंद्र सरकार को कर दी है। जानकारी के मुताबिक झारखंड शराब घोटाले से संबंधित तमाम दस्तावेज भी दिल्ली सरकार के सीबीआई दफ्तर अब पहुंच चुके हैं। कथित शराब घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जांच के घेरे में आ गए हैं। इसके साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई आईएएस अफसरों के नाम भी घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं। इसके चलते जल्द ही सीबीआई इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है और इससे पहले इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू की टीम कर रही थी, लेकिन ईओडब्ल्यू को झारखंड सरकार से इस मामले की जांच में किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा था। जांच को लेकर ईओडब्ल्यू ने मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे और पूर्व आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार से अभियोजन के लिए स्वीकृति भी मांगी गई है, लेकिन ईओडब्ल्यू के तमाम पत्रों का झारखंड सरकार ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की जांच अब सीबीआई से करने की अनुशंसा कर दी है और माना यह जा रहा है कि अब सीबीआई इस मामले में जांच शुरू करने में जरा भी देर नहीं करेगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था, ठीक उसी पैटर्न में झारखंड में भी शराब घोटाला हुआ था। इस बात का खुलासा एसीबी की एफआईआर से हो चुका है। ये एफआईआर पिछले 7 सितंबर को दर्ज की गई थी। रायपुर ईओडब्ल्यू एसीबी में दर्ज एफआईआर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे और पूर्व संयुक्त सचिव आबकारी विभाग गजेंद्र सिंह के नाम की भी शामिल होने की बात कही गई है। इसके अलावा और भी कई आईएएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ के शराब माफिया से जुड़े लोगों के नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए थे। झारखंड में हुए शराब घोटाले में वही लोग शामिल बताए जा रहे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को अंजाम दिया था। आरोप ये भी हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव रहे आईएएस विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और शराब सिंडिकेट के साथ में मिलकर वैसे ही शराब नीति बनाई जैसे कि छत्तीसगढ़ में बनाई गई थी। इसका सीधा फायदा शराब सिंडिकेट को ही होना था। एफआईआर के मुताबिक टेंडर की शर्तें भी इसी हिसाब से रखी गई थी जो शराब सिंडिकेट के लिए फायदेमंद हो। तो पहले भी यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल जा चुके हैं और अब बीजेपी के पास में ये अच्छा मौका है उनको वापस से जेल में डालने का। और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के मामले पहले भी देखे गए हैं, यानी बीजेपी भरपूर जो है इसका फायदा उठाती रही है। और जब से बीजेपी के अंदर हेमंत सोरेन ने सेंधमारी की, यानी ताला मरांडी को बीजेपी में शामिल करवाया, कई नेताओं को यहाँ पर जेएमएम में शामिल करवाया और खुद हेमंत सोरेन और सीता सोरेन जो बीजेपी में जा चुकी है उनकी भी चर्चाएं ये चल रही हैं कि बहुत जल्द वो भी जेएमएम में आने वाली है। तो इन सब चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये हो गई है कि क्या अब हेमंत सोरेन अब बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या बीजेपी के अंदर सेंधमारी करना यहाँ पर हेमंत सोरेन को भारी पड़ने वाला है? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।